बच्चे ना, हमें ये टॉपिक बहुत पसंद है, वही करते रहते हैं, हमें इस टॉपिक से डर लगता है, उसको स्टार्ट ही नहीं करते। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूंगी टैक्स का। एंड तक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टैक्स पढ़ते ही नहीं है, तो फायदा क्या है भाई, पास तो होना है ना टैक्स में। सेक्शन का नाम लिख दो और पिछले साइड कॉन्सेप्ट लिख दो एंड पेस्ट इट, राइट। और जब आपको रिवाइज करना है तो पहले आप कॉन्सेप्ट देखोगे या सेक्शन नंबर देखोगे, पहले सोचोगे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए और फिर आंसर लिखोगे। मेरी जो लाइफ लेसन्स विद जेकेडी सीरीज है वो इसीलिए है। बहुत सारे बच्चे हार जाते हैं फेलियर के बाद, क्विट करना चाहते हैं। इवन मैंने ये भी बताया था आपने क्विट कब करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं लाइफ में। Hi, I am CS Jaspreet Dhanjal. Welcome or welcome back to my channel. I hope that you all are doing well and you are preparing for your CS June 2025 exams. So, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई हमको तो पास होना ही है। डेफिनेटली गोल क्या होता है, पास होना। सो पास होने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी 5 वेरी पावरफुल स्टडी हैक्स दैट विल हेल्प यू क्लियर योर एग्जाम्स, बिकॉज हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो बनता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो को एंड तक देखना, और कोई भी पॉइंट ना समझ आए या उसका एग्जैजरेशन चाहिए, सो डू लीव अ कॉमेंट बिलो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू न्यू टू माई चैनल, हाई आई एम CS Jaspreet Dhanjal. Make sure that you check the content I create. I have a podcast also, Life Lessons with JKD. Go ahead, check that, and if you find the videos helpful, then make sure that you're subscribed to the channel and hit the bell icon right next to it, so that whenever I upload a video you get notified. So ऐसे क्या पावरफुल स्टडी हैक्स हैं जिनसे हम एक्चुअली CS का जून का अटेम्प्ट ऐसे क्रैक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट हैक, मास्टरिंग द कोर्स कंटेंट, अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच। इसको सिंपल भाषा में कहें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में क्या टॉपिक्स हैं, क्या आता है, किस टाइप से आपको पढ़ना है। इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक अप्रोच। बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे आर लाइक हाँ बस हमने पढ़ लिया और हम पेपर देने चले गए। दैट इज़ नॉट इट्स गोना हेल्प, राइट। एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। आपके कोर्स का कंटेंट, अब मान लो 800 पेजेस, 1000 पेजेस की बुक है, तो आप हर पेज का हर वर्ड ना तो पढ़ सकते हो ना ही रिटेन कर सकते हो, तो ये तो आप भूल जाओ। लेकिन हाँ, हर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन after that there is something that you need to understand as a hack, that you must know the key concepts, key topics, right, important topics जिन्हें हम कहते हैं। of course मैं ये नहीं कहती कि खुद को लिमिट कर दो, यही पढ़ना है, but still there are certain topics in every subject, in every chapter जो बड़े important होते हैं, तो उन्हीं पे ध्यान दो। एनालाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हो तो आप देखते हो कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, कौन सा क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है, या कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस पे बहुत ज़्यादा जोर डाला जाता है। दैट विल हेल्प यू एक्चुअली स्टडी इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक वे। एंड लास्टली, गिव सफिशिएंट टाइम टू ईच सब्जेक्ट। हमें टैक्स से डर लगता है, हम तो टैक्स पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। हमें कंपनी लॉ बहुत अच्छा लगता है, हम बस कंपनी लॉ ही पढ़ते रहते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि हमें हर सब्जेक्ट में 40 लेकर के आने हैं और एग्रीगेट में 50% लाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे बच्चे ना, हमें ये टॉपिक बहुत पसंद है, वही करते रहते हैं, हमें इस टॉपिक से डर लगता है, उसको स्टार्ट ही नहीं करते। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूंगी टैक्स का। एंड तक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टैक्स पढ़ते ही नहीं है, तो फायदा क्या है भाई, पास तो होना है ना टैक्स में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। तो अपने कोर्स को ना लेकर के बैठो और स्ट्रैटेजिक अप्रोच समझो कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स आते हैं, और हर सब्जेक्ट को मैं बाकायदा पूरा टाइम दूं ताकि मैं पास हो पाऊं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट हैक दैट यू नीड टू फॉलो। सेकेंड हैक, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, बियॉन्ड जस्ट रीडिंग। आप जो है सिर्फ रीड करने तो नहीं बैठे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हाँ भाई टीचर हमें करवा रहे हैं, हमें चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ आ रही हैं, दैट्स इट, बट दे आर नॉट इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। या आप सिर्फ नोट्स लेके उन्हें रीड कर रहे हो, फिर भी आप पास नहीं होगे। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, एंड व्हाट यू कैन डू, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे ना पता है कैसे पढ़ते हैं, नोट्स खोल के रीड कर लिया, पढ़ाई हो गई। नहीं, यू नीड टू रिकॉल इट, यानी कि क्वेश्चन के बारे में या क्वेश्चन पढ़ो और फिर सोचो कि इसका जवाब क्या होगा। कॉन्सेप्ट जब आप रिवाइज करते हो तो कैसे करते हो, कॉन्सेप्ट
पढ़ो और फिर सोचो, इसीलिए ना फ्लैश कार्ड्स बनाए जाते हैं। हाउ यू कैन मेक अ फ्लैश कार्ड वेरी इजीली एट होम, आई विल टीच यू। ये वाले स्टिकी नोट्स सब बच्चों के पास होते हैं, तो ये निकाले जा सकते हैं इस तरीके से। आप क्या करो, इधर किसी भी कॉन्सेप्ट का नाम लिख दो या किसी भी सेक्शन का नाम लिख दो, और इसकी बैक साइड पर जो है, या इस तरफ कॉन्सेप्ट लिख दो, और नहीं, बट कॉन्सेप्ट पिछले साइड पे आना चाहिए, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दो, मतलब यहाँ पे सेक्शन का नाम लिख दो और पिछले साइड कॉन्सेप्ट लिख दो एंड पेस्ट इट, राइट। और जब आपको रिवाइज करना है तो पहले आप कॉन्सेप्ट देखोगे या सेक्शन नंबर देखोगे, पहले सोचोगे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए और फिर आंसर लिखोगे। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न द नोट्स, राइट। अगर आप नोट्स को सिर्फ रीड कर रहे हो, इट विल नॉट हेल्प यू। तो ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना के या एक्टिव रिकॉल करके पढ़ो, दिस इज द बेस्ट वे। नंबर 2, स्पेस्ड रिविजन्स, यानी कि हर 2-3 दिनों के बाद आपका रिविजनरी सेशन होना चाहिए। आप वीकली रिविजन्स कर सकते हो, आप मंथली रिविजन्स कर सकते हो, रेपिटेशंस कर सकते हो। मतलब ये मत सोचो कि एक बार पढ़ लिया और हो गया, आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। आप हर 2-3 दिन में पढ़ सकते हो, आप हर वीक में पढ़ सकते हो, आप हर मंथ में पढ़ सकते हो। दिस वुड हेल्प यू द मोस्ट। और अगर टैक्स जैसा सब्जेक्ट है तो उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को रीड करके नहीं जाना, उन्हें सॉल्व करके जाना है। सो सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में पास होना चाहते हो। तो इसीलिए पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मतलब इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स लगाओ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद भी रह रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, लीव अ कॉमेंट बिलो, मैं बहुत डिटेल में आपको समझा सकती हूँ, राइट। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। हर बच्चे के पास 24 घंटे हैं, ठीक है, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं, आपके पास, मेरे पास, AIR 1 लाने के पास, जो नहीं क्लियर हुआ उसके पास भी। सो इस 24 घंटे को जिसने मैक्सिमम एफिशिएंसी से यूटिलाइज कर लिया ना, दैट पर्सन विल सक्सीड इन लाइफ। फिर आप चाहे पेपर की बात करते हो, आप लाइफ की बात करते हो, क्योंकि हम सबके पास, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, हम सबके पास उतना ही टाइम है। लेकिन या तो आप उसे वेस्ट कर सकते हो या आप एफिशिएंटली उसे यूज कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। कैसे कर सकते हो? प्रायोरिटाइज टास्क। अब मेरी हैबिट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस प्लानर, राइट। ये प्लानर मुझे, दिस इज अ जागरूक प्लानर, ये मुझे जर्नल के साथ मिला था। सो आई हैव दिस हैबिट ऑफ पुटिंग हेयर टू डूज, चाहे मैं सुबह यहाँ पे लिखूँ या रात को लिखूँ, एंड देन आई टिक ओवर हेयर कि मैंने ये चीज़ कर ली, मैंने ये चीज़ कर ली, मैंने ये चीज़ कर ली। ये नहीं भी लेना है तो सिंपल पेपर पेन लेके प्रायोरिटाइज टास्क लिखो सुबह उठ के कि मुझे ये चीज़ें करनी है, एंड टूवर्ड्स द एंड टिक देम कि मैंने इन्हें पूरा किया। नंबर 2, ब्रेक लार्ज टास्क इन स्मॉलर टास्क। बहुत बड़ा कोई चैप्टर है, उसे डिवाइड कर लो टॉपिक वाइज, राइट। जरूरी नहीं है कि उससे डरते रहना और पढ़ना ही नहीं है, उसे टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो कि आज इतना टॉपिक करूंगा, कल फिर इतना टॉपिक करूंगा, परसों फिर इतना टॉपिक करूंगा। एटलीस्ट आपका सिलेबस खत्म तो होगा। तो बड़े टास्क को स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड कर लो और अपने टाइम को शेड्यूल करो, यानी कि टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाओ, जैसे इस तरफ ना, ये देखो, इस तरफ इन्होंने टाइम टेबल की जगह भी दे रखी है कि आप किस टाइम पे उठोगे, आप किस टाइम पे ब्रेकफास्ट करोगे, आप किस टाइम पे क्या पढ़ोगे। प्लीज मेक श्योर यू डूइंग दैट। और अगर आपको डे बाय डे टाइम टेबल चाहिए, लेट मी नो, आई विल पोस्ट अ वीडियो फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 टाइम टेबल। तो ये 3 चीजें करना शुरू करो। अपने कामों को, अपने पढ़ाई को टास्क वाइज डालो कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटे छोटे टॉपिक्स पे ले आओ। और तीसरा, टाइम मैनेजमेंट करो। फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट हैक, माइंडसेट एंड मोटिवेशन। मेरी जो लाइफ लेसन्स विद JKD सीरीज है वो इसीलिए है। बहुत सारे बच्चे हार जाते हैं फेलियर के बाद, क्विट करना चाहते हैं। इवन मैंने ये भी बताया था आपने क्विट कब करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं लाइफ में। आपका माइंडसेट कैसा है और आप कितने मोटिवेटेड हो। अगर ये दोनों चीज़ें हैं ना आपके पास, आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे सूनर और लेटर। ये 2 चीजें बहुत बदलाव लाती हैं। माइंडसेट एंड मोटिवेशन में नंबर 1, स्टे पॉजिटिव एंड फोकस्ड। शुरुआत में अगर हम सोच लेंगे अरे हमसे तो क्लियर ही नहीं होगा, अरे वो बंदा इतना इंटेलिजेंट था, उससे नहीं हुआ तो मुझसे कैसे होगा, इस एटीट्यूड से आप क्लियर नहीं कर पाओगे। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड विद दैट पॉजिटिविटी यू हैव टू स्टे फोकस्ड। मेंटोर्स की, टीचर्स की हेल्प चाहिए तो ले लो, जो नहीं समझ आता पूछ लो, राइट। सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। और जब आप अपने टास्क को पूरा करते हो, खुशी मनाओ
कई बच्चे सारा कुछ करने के बाद भी ना परेशान ही रहते हैं कि अरे मैम सारा सिलेबस कर लिया लेकिन हम ना अभी भी परेशान ही है। तो ये एक नेचर बन जाएगा, परेशानी का नेचर। परेशान मत हो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। योर माइंडसेट, योर मोटिवेशन विल एक्चुअली बूस्ट यू टूवर्ड्स सक्सेस, टूवर्ड्स पास। तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, फोकस्ड रहना ज़रूरी है, टीचर्स की हेल्प लेना ज़रूरी है और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, राइट? कि हमने जितना अचीव किया बहुत अच्छा है, हम कितनी दूर आ गए बहुत अच्छा है, राइट? सो बजाय परेशान होने के अपने माइंडसेट पे वर्क करो और मोटिवेटेड रहो। जितना मोटिवेटेड रहोगे फोकस्ड वे से पढ़ पाओगे और इजीली पास हो पाओगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट हैक इज द फाइनल काउंटडाउन। अब बच्चे पूरा साल पढ़ेंगे या 1.5 साल पढ़ेंगे लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जाम डे हमें क्या करना है, विच इज़ अ वेरी बिग नो नो। आई पोस्ट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस बट स्टिल आई वुड से, क्या आपको पता है कि एग्जाम डे प्रेप में आपने क्या करना है, एग्जाम डे स्ट्रैटेजीज क्या आपको वैसे पता है? नहीं। बहुत सारे बच्चे तो सोचते ही नहीं है, एग्जाम डे वाले दिन उन्हें याद आता है अरे मुझे तो पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, विच इज़ अ बिग नो नो। सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैक्स आर, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम डे। आपको पता होना चाहिए कौन से नोट्स आपने पढ़ने हैं 1 डे बिफोर एग्जाम। रात को प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए ताकि सुबह जब आप पेपर देने जाओ योर माइंड इज फ्रेश, योर माइंड इज ओपन। प्लीज रीच अर्ली और ऑन टाइम इन योर एग्जाम सेंटर। पूरा साल 1.5 साल हमने इस दिन का इंतजार किया, प्लीज उस दिन भी हम ये पढ़ रहे थे, ये हो गया वो हो गया। डोंट टेक एक्सक्यूजेस, गो एंड रीच ऑन टाइम। एंड फोर्थ, क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त पैनिक मत करो, ध्यान से पढ़ो। बहुत बार हम इसलिए नहीं क्लियर कर पाते बिकॉज हम पैनिक मोड में होते हैं, हम ये बात जान ही नहीं पाते। हमारी पूरी साल 1.5 साल की मेहनत है एंड वी हैव टू मेक इट वर्क। क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करो, फिर ही उनके आंसर्स लिखोगे, तभी सही जवाब आपको मिलेंगे। एंड एक्चुअली दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट हेल्प्स यू पास और लीड्स यू टू फेल, राइट? तो ये 5 पावरफुल हैक्स हैं मेरे एंड से। मुझे लगता है कि देखो, स्मार्ट स्टडी भी करनी उतनी ही ज़रूरी है जितना हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। बिकॉज हार्ड वर्क करते करते वी आर नॉट ओनली पुशिंग आवरसेल्व्स कि हम बस मेहनत 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 करे जा रहे हैं बट ना एफिशिएंसी लगा रहे हैं, ना पावरफुल हैक्स लगा रहे हैं। यू मस्ट यूज दिस इफ़ यू वांट टू क्लियर द जून अटेम्प्ट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अच्छी लगी तो लाइक करना और वीडियोज़ के सजेशन देना इन द कॉमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर you join my Telegram and WhatsApp group. The links are in the description box below and all the other social media handles as well. I will see you very soon on this channel. Till then, be happy, stay blessed and keep studying and keep preparing for your exams. All the best from my side. See you very very soon in the next video. Bye bye.